अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली सलमान अंजन और आप देख रहे हैं अचीवर्स। जैसे कि आपको पता है, इस शो में मैं मिलवाता हूं आपको ऐसे अचीवर्स से जिनकी कोई ना कोई इनक्रेडिबल स्टोरी होती है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बड़ी इनक्रेडिबल स्टोरी है। वो एक हाउस वाइफ है, बट उनका इनोवेटिव आइडिया जो उसमें उन्होंने बड़ा कमाल किया है। तो मैं चाहूँगा कि पहले उनका पैकेज देखें और फिर हम उससे डिटेल में बात करते हैं। तो चल के पैकेज देखते हैं। कौन सोच सकता है कि रंगे हिना भी किसी की जिंदगी में कामयाबी के रंग भर सकता है। किसी की जिंदगी हिना की खुशबू से महक सकती है। महक नासिर एक ऐसी खातून जिन्होंने अपनी किस्मत खुद अपनी काबिलियत और मेहनत से लिखी और बहुत सी अनगिनत खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की। ना जाने कितनी दुल्हनों की नई जिंदगी की शुरुआत में महक नासिर उनके हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाकर उनके दिलों को भा जाने का हुनर भी रखती हैं। अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद अपने हुनर को पहचाना और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज किया। मंजिल पाने की जुस्तजू हो तो हर फतह आपकी है और इसकी जिंदा मिसाल महक नासिर है। हमारे मुआशरे में औरतों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसका सामना महक ने भी किया, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि महक ने हर एक रुकावट, तंज और मुश्किल को अपने लिए मोटिवेशन की तरह माना और अपने हुनर को बेहतर से बेहतर करते हुए एक टीम तश्कील दी। महक एक वर्किंग वुमेन होने के साथ एक हाउसवाइफ भी है और इन्होंने अपने दोनों ही किरदारों को बाखूबी निभाया। आज अचीवर्स में हमारे साथ मौजूद है सभी खवातीन के लिए एक मिसाल, महक नासिर। जी, जैसे कि आपने पैकेज देखा है तो पैकेज देख के आपको अंदाजा हो गया कि मेरे साथ आज कौन गेस्ट हैं। तो महक, अस्सलाम वालेकुम। तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सीजन में आज वक्त निकाला हमारे साथ आई। नहीं तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपने ये इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि मेहंदी तो हम देख रहे हैं बचपन से हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है, सब कॉन्टिनेंट का, खासतौर पर पाकिस्तान का, बगैर मेहंदी की शादी नहीं होती। तो ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मगर आपने इसके अंदर इतनी इनोवेशन ही है। ये मैंने अपनी चीज़ें देखी हैं, आपका प्रोफाइल देखा हमने। तो ये आइडिया कैसे आया बेसिकली? बस इसी तरह से आया कि दूसरे मेहंदी आर्टिस्ट को देखकर सोशल मीडिया पर ही, इसी के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुझे आइडियाज़ आते थे और फिर लोग डिमांड भी करते थे कि हमें इस तरह से कुछ, लोगों को भी होता है कि कुछ यूनिक चाहिए उन्हें, हमेशा एक जैसा टिपिकल जो स्टाइल होता है उससे हटके को चाहिए होता है। नहीं तो एक आप तो वैसे हाउस वाइफ भी है, तो आपको शादी से पहले भी आप मेहंदी वगैरह लगाती थी कि शादी में लगाती थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा प्रोफेशनली मतलब नहीं लगाती थी। मुझे बहुत शौक था शुरू से, बचपन से दूसरों के लगाने का, लेकिन शादी के बाद जाहिर सी बात है कि बिजी हो गए थे। फिर तकरीबन मैंने अपनी शादी के 5 साल के बाद ऐसे ही अपनी दोस्त को एक दिन लगाई थी, क्योंकि उसको कहीं से लगवानी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लगवाएं। तो बस उसको लगाई और फिर खुद ब खुद जो है वो फेसबुक पे पिक्चर लगा दी थी। तो लोगों ने बहुत लाइक करना शुरू किया और फिर बहुत अप्रिशिएट किया सबने कि नहीं तुम करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में हुनर है तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए इसको। तो आपके जो फैमिली, आपके हस्बैंड या उनकी इनकरेजमेंट शामिल थी इसके अंदर? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा जो मेरी सपोर्टिव है वो मेरी सास है। मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा कहती थी कि नहीं तुम करो, और मतलब तुमने ऐसे कोई काम नहीं करना, मतलब तुमने चार्ज करना है। तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा जो ना अप्रिशिएट करती थी। तो फिर मैंने पहली दफ़ा हम लोग सऊदीया में थे तब मैंने लगाई थी। मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक तो आप एक हाउस वाइफ, मेरे ख्याल से आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे लिए इसलिए थी कि एक हाउस वाइफ जो है वो आप जो है इंस्पिरेशन बहुत सी ख़वातीन के लिए कि आप घर के अंदर बैठ के अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल को और पॉलिश करके थोड़ा फाइन ट्यून करके आप काम कर सकते हैं। सही, बिल्कुल बात है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान में कोई और हुनर ना हो, जैसे मेरे अंदर मेहंदी का है तो हर औरत में कोई ना कोई, जैसे एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि हर औरत कुकिंग करना जानती है। तो आजकल आप लोग देखें कि लोगों ने सिर्फ कुकिंग को ही, बेकिंग और कुकिंग की मतलब उन्होंने पेजेस बना लिए हैं और वो काम कर रहे होते हैं घर से। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई हुनर ना हो। बस आपको ये देखना चाहिए कि आपके अंदर जो हुनर है आप उसी को पॉलिश करें और आगे लेके चलें। ज़बरदस्त, मैंने आपका देखा था, आप जो है वो आपके टिकटॉक पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोवर है। जी। तो ये जो सीन है टिकटॉक को भी मेरे ख्याल से आपने बड़े मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे ना अपना फेस दिखाना है और ना ही मुझे जो है कुछ ऐसा करना है जो नामुनासिब हो। तो बस हमें अपने यही था कि हमें अपने हाथों से जो काम था, हमारा हुनर था, हमने उसी की वीडियोस बना के डालती गई, मैं डालती गई और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, अल्लाह का शुक्र है। मैं मेरा यही है कि देखें वो चीज़ जो टिकटॉक या सोशल मीडिया की, मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता हूँ अपने डिफरेंट शोज़ में, डिफरेंट ओकेजन पे, कि हम सोशल मीडिया को किस तरीके से पॉजिटिव दिखाते हैं। तो आप इसकी जिंदा मिसाल है कि आपने उसी टिकटॉक को, जिसमें अजीब किस्म का कंटेंट भी, अच्छा कंटेंट भी डेफिनेटली, और आपने उस कंटेंट के अंदर अपना क्रिएटिव आइडिया के साथ, क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आप कैसे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आप सही से रह रहे हैं तो कोई भी जगह अच्छी हो सकती है, और अगर आप सही से नहीं रहना चाहते तो कोई भी जगह बुरी हो सकती है।